Good morning, everyone. Welcome to my channel Dubai Life with Arun and Harika. So, today's topic is my two-time C-section journey. So, आज का टॉपिक है मेरी C-section journey. 2 बार मेरा C-section हुआ है. I have delivered 2 kids. So, I thought I'll share my experience with you all so that it might help you in understanding if there is a new mom, like what to do, what not to do. Just my experience. I'm not a doctor, but whatever I went through, I would love to share it with you all. So, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी दैट टाइम इट वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. इनिशियल मंथ्स 2-3 मंथ्स में मुझे स्पॉटिंग हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला था. एंड आई वाज वर्किंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन स्कूल. तो मतलब ये हुआ कि आई वाज लिटिल स्कैर्ड. फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली थी, तो आई वाज लाइक अरे सब कुछ अच्छे से हो जाए. मैंने गरम मसाला, गरम चीज़ें खानी बंद कर दी थी बिल्कुल. मुझे सिर्फ चिकन खाने की क्रेविंग होती थी और पास्ता खाने की क्रेविंग होती थी. मैं एक्टिव बहुत थी. मैं घर का सारा काम कर लेती थी, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा भी देती थी. फिर भी मतलब एक्टिव रहती थी. शाम को मुझे नींद जल्दी आ जाती थी. और स्वीट क्रेविंग मुझे नहीं हुई. और बाद में सब कुछ मतलब स्मूथ था. प्रेगनेंसी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लगी नहीं. ना वॉमिटिंग था ना कुछ था. बस नींद बहुत आती थी और अर्ली मॉर्निंग में बहुत एक्टिव रहती थी. तो 8th मंथ में जब हमारा जो स्कैन हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी जो है, अभी बेबी का जो सर है वो ऊपर है, तो बेबी वैसे टर्न करता है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर प्रेगनेंसी, तो यू माइट हैव अ नॉर्मल डिलीवरी. आई वॉज ओके विद बोथ द डिलीवरीज. बट कहते हैं ना, जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है. आई तो बिलीव इन दैट. सो व्हाट हैपेंड 9th मंथ में जो भी था, डॉक्टर को मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं किस लेवल का होता है, पेन क्या होता है. एक्चुअली वो फेक लेबर है. फेक लेबर यानी लेबर जैसा पेन होता है, बट वो प्रॉपर लेबर पेन नहीं होता है. तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है. उसने 2 फिंगर और 4 फिंगर टेस्ट होता है, वो उसने किया. उसके बाद मैं घर वापस आ गया. मेरी मम्मा यहाँ पे थी तब. घर वापस आने के बाद क्या हुआ, मैं सो रही थी अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे. मेरा वाटर ब्रेक हो गया व्हेन आई वाज स्लीपिंग. तो वाटर ब्रेक हो गया, तो आई वाज लाइक अरे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा पानी क्यों निकल रहा है. मुझे समझ में नहीं आया एंड आई गॉट स्केर्ड बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना था. और मैं बहुत ही कह सकते हो ज़्यादा पढ़ने वाली लोगों में से नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बस थोड़ा बहुत जिसने जो बोला सुन लिया. तो हम लोग उसी वक्त हॉस्पिटल गए. हॉस्पिटल जाने के बाद उनका जो भी प्रोसेस होता है, दे डिड दैट एंड दे ट्राइड कि मेरे को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस हो, लेबर पेन हो, ताकि बच्चा मैं नॉर्मल डिलीवर कर पाऊँ. मेरा हार्ट रेट ट्रैक हो रहा था, सब कुछ ट्रैक हो रहा था. बट क्या हुआ, काफ़ी देर तक उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी ताकि मुझे लेबर पेन हो, बट कुछ नहीं हुआ. मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था. इनफैक्ट मुझे 2-3 बार भूख बहुत लगी. तो डॉक्टर ने मुझे एक बार खाना खाने दिया, एक बार थोड़ी चाय पीने दी. फिर भी मुझे पेन उस लेवल का नहीं हो रहा था. ठीक है, नॉर्मल पेन हो रहा था. और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे लिटा के रखा हुआ था. मेरे ऊपर यहाँ पर इतने सारे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे. बेबी का हार्ट बीट सब कुछ चेक कर रहे थे. तो अर्ली मॉर्निंग लगा लो 4-5 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ. शाम के मतलब मैं इतनी इम्पेशेंट हो गई थी. मुझे था यार बेबी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मुझे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे, क्या इशू है. मैं डॉक्टर को भी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी. एट द सेम टाइम बहुत डरी हुई थी. मुझे था कि नहीं यार, मेरा बेबी ना बस अच्छे से इस दुनिया में आ जाए और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है. तो मैं डॉक्टर को बार बार बोलती सी सेक्शन कर दो, बट वो डॉक्टर ढंग से सुन नहीं रहे थे. जो तो मेरी डॉक्टर थी वो आई मेरे पास 5 बज के कुछ मिनट पे. उसने कहा यार क्यों आप इतने इम्पेशेंट हो रखे हो. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, इतना टाइम हो गया है, पता नहीं बेबी सेफ है नहीं है, वाटर भी ब्रेक हो चुका है, तो बेबी पानी में भी नहीं है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑपरेट मी. तो वो अग्री नहीं कर रहे थे. कहते डॉक्टर ने मुझे बोला इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर मी. मेरे लिए क्या है, अगर ऑपरेट ही करना है तो आराम से मैं करके निकाल दूंगी. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. तो मैंने बोला मुझे कोई मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना कि मेरे को कट हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी. मैंने कहा आई एम ओके विथ सी सेक्शन, मुझे कुछ इशू नहीं होता. बॉडी पे मार्क्स हो, कहीं पे भी मार्क्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा बेबी चाहिए. तो डॉक्टर ने बोला ठीक है. देन उन्होंने मुझसे कुछ फॉर्म्स साइन करवाए और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेट किया. और जैसी अजान हुई शाम को, उसी वक्त आई थिंक 5:56 या 5:45, ये कुछ ऐसा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम अभी याद नहीं आ रहा, शायद 5:56 है.
तो अरन मेरा बेटा बाहर आया एंड टचवुड ही वाज हेल्दी एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेरा पहला सी सेक्शन था। उन्होंने ग्लू का कुछ होता है, ग्लू से स्टिक किया था मुझे। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन इन 3-4 days। मुझे कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं। लोग कहते हैं ना जैसे सी सेक्शन में स्टिचेस ऊपर नहीं थे, अंदर हो तो आई डोंट नो, बट कुछ पता नहीं चला मुझे। ओके, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि वो जर्नी मुझे बहुत स्मूथ लगी। मतलब मम्मी थी यहाँ पर, काम वाम का कुछ इशू भी नहीं था, बट स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझसे नहीं चला जा रहा है। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी पर्सन आई फील। खाना पीना मैंने बहुत अच्छे से खाया, सब कुछ किया। अच्छा, अब जब मैंने अपनी लड़की को जन्म दिया, आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेकेंड चाइल्ड वॉज नॉट प्लान एंड मुझे पता भी नहीं था कि आई एम प्रेगनेंट। एंड देन व्हाट हैपेंड, यू नो, मतलब मुझे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, जो भी खाती थी सब वॉमिट हो जाता था। तो बहुत, और दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वर्किंग, तो लाइफ बहुत ही ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया मुझे। बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत। डॉक्टर्स ने मल्टीवाइटामिन और पता नहीं क्या 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 दिया था, बट कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। कोशिश ज़रूर करती थी कि हर चीज़ खाऊं, बट नहीं खा पाती थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था बेबी तुम्हारा बहुत नीचे है तो अर्ली डिलीवरी भी हो सकती है। तो व्हेन आई वाज वर्किंग, अब किसी को ब्लेम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो स्कूल में कुछ चीज़ें थी जो बहुत ओवर द टॉप थी, बट आई हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड। सो मुझे ये था कि गॉड सब जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो सेकेंड चाइल्ड जो था मेरी बेटी जो थी, शुरू से लेके डिलीवरी के टाइम तक उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी। तो डॉक्टर ने कहा था ये फॉर श्योर तुम्हारा सी सेक्शन ही होगा। और वैसे भी जब फर्स्ट टाइम सी सेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर मोस्टली डॉक्टर सी सेक्शन ही करते हैं। इंडिया में कुछ डॉक्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम सी सेक्शन होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, बट यहाँ पे पता था सी सेक्शन है। बेबी ने कुछ पोजीशन कुछ चेंज वेंज किया नहीं, और वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तभी कोविड आ गया था, आप लोगों को सबको याद होगा। तो कोविड में क्या हुआ था कि बहुत लैपटॉप वर्क बहुत बढ़ गया था, बैठ के काम करना पड़ रहा था। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, वो भी लैपटॉप ऑन करके मैं कभी सोफे पे बैठती थी, क्योंकि बैठे बैठे ना बहुत प्रॉब्लम होती है। खड़े होके इट्स स्टिल फाइन व्हेन यू आर टीचिंग किड्स, बट व्हेन यू सिट एंड यू टीच किड्स ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरा प्रेशर पेट पे पड़ रहा था। और ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा था कि प्री डिलीवरी हो सकती है। तो आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, बट मुझे आइडिया नहीं था कि होगी। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भगवान सब अच्छा हो। ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, और मैं डर गई। मैं घर पे ही थी तब, फ्राइडे था शायद। तो हम लोग उसी वक्त हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने मुझे एक दिन पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा, और डॉक्टर ने लंग्स मेच्योर होने की इंजेक्शन दिया। जो भी बच्चों की प्री टर्म आने के चांसेस होते हैं ना, डॉक्टर वो इंजेक्शन लेने के लिए कहते हैं। बिकॉज व्हाट हैपन्स ना, अगर आप वो ले लेते हो तो बच्चों के लंग्स जो होते हैं, जो भी बच्चे पहले पैदा होते हैं उनके मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इंजेक्शन डॉक्टर ने मुझे दिया, और डॉक्टर ने कहा अगर सेकेंड टाइम आपको ब्लीडिंग होगी तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू ऑपरेट यू। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सैटरडे को हम घर वापस आ गए, एक दिन ऑब्जर्वेशन में रख के। संडे एवरीथिंग वाज फाइन, मैं पूरा रेस्ट कर रही थी। मंडे को ऑल ऑफ अ सडन अगेन जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए उठी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और मैं रोने लगी। बिकॉज मुझे हमेशा से एक बेबी गर्ल चाहिए थी, मैंने बहुत प्रेयर्स की थी, और मैं हमेशा कहती हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसको बेबी दे और कुछ प्रॉब्लम हो जाए डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद, जो भी है। तो मैं बहुत पैनिक हो गई, डर गई, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो मुझे लेके गए। वी वेंट टू दी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर बहुत अच्छी थी। डॉक्टर ने कहा टेंशन की कोई बात नहीं है, आज ही बच्चे को ऑपरेट करना पड़ेगा। अब मैं रो भी रही हूँ, मुझे नहीं पता कि जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बट क्या था कि बच्चे ने, मैंने ना थोड़ा 7th मंथ से मैं थोड़ी सही थी, तो मैं ना कुछ खाने पीने लग गई थी अच्छे से। तो उसी मंथ में मेरे ख्याल से बच्चे का वेट ठीक हो गया था, मतलब बहुत कम नहीं था, ठीक था। तो डॉक्टर ने कहा कि वी नीड टू ऑपरेट। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, बट मैं बहुत पैनिक हो गई थी। सेकेंड टाइम में जैसे ही उन्होंने मुझे एनेस्थेसिया दिया, मुझे पता चल रहा था व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड आई सेड डॉक्टर प्लीज स्टॉप, आई कैन फील व्हाट यू गाइज आर डूइंग, जस्ट स्टॉप। तो 5-10 मिनट वो रुके, उसके बाद मेरे को सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, योर सेल्फ पुटिंग योर सेल्फ इन पैनिक मोड, डोंट डू दैट, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो एरिका भी आई थिंक 2 बजे के करीब, 1:40 आई थिंक इन द आफ्टरनून शी वॉज बॉर्न। एंड उसके बाद जब वो हुई तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला बेबी बहुत एक्टिव है, बहुत लात वात मार रही है। तो
उस वक्त मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था और मुझे बहुत पैनिक थी। मतलब मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी कि बच्चा बिल्कुल सेफ हो। तो उसको NICU में रखा था बिकॉज वो पहले आई थी अपने टाइम से। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर मुझे पूछा कि आपको अपने बेबी को देखना है शाम को। पर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, ना मेंटली ना फिजिकली। मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो जाके देखा था एरिका को और फ़ोटो खींच के लाके मुझे दिखाई थी। नेक्स्ट डे जब एरिका पैदा हो गई उसके अगले दिन मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी और मैं बहुत रो रही थी, रात भर रो रही थी। क्योंकि ना आप गूगल पे पढ़ोगे ना, इतनी नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ के बारे में, तो आपको लगेगा अरे ये तो नहीं है मेरे बच्चे के साथ, वो तो नहीं है। और पता है पहले मुझे ऐसा लगता था, बट अब मैं कहूँगी कि नहीं यार, प्रीमेच्योर बेबीज़ भी नॉर्मल होते हैं, स्पेशली जो लेट टर्म होते हैं, जो ऑलमोस्ट 9th मंथ शुरू होने वाला है और सब पैदा हो जाते हैं। तो एरिका के केस में डॉक्टर ने मुझे बोला 10 दिन हम रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, देखते हैं कैसा है। तो पूरी वायर्स वगैरह लगा के रखे थे उसके, और उसके बाद धीरे धीरे उसका फूड सपोर्ट जो होता है वो हटाया, क्योंकि पहले नाक में पाइप स्ट्रॉ जैसा कुछ लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थे। एज अ मदर देख के मुझे बहुत रोना आता था, मैं घबराती थी, बट डॉक्टर ने तब भी मुझे वो बेबी देते थे ब्रेस्ट फीड करने के लिए और मैं उसे फीड करती थी। तो बट मैंने आरिका का एक चीज़ देखा था, शी वॉज वेरी टचवुड, शी वॉज वेरी एक्टिव। और जो उनके NICU के डॉक्टर्स से मैं उनसे बात करती थी तो वो मुझे कहते थे कि कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, आप ऐसा मत सोचो। मैंने कहा इतना कुछ मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा मत पढ़ा करो, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी होती हैं, और आफ्टर ऑल साइंस हर दिन इम्प्रूव करता है, हर दिन नई चीज़ें आती हैं। तो नेवर थिंक नेगेटिव अबाउट इट, योर बेबी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फाइन। तो ठीक है, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट बेबी ठीक थी, उसमें कुछ इशू नहीं था। तो 10 दिन के अंदर वो इस तरह से थी कि हम उसको घर ला सकते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है डिस्चार्ज कर देंगे, आप लेके जाओ। डिस्चार्ज कर लिया। तो शुरू शुरू में बहुत स्ट्रगल था। बच्ची एरन जैसे हेल्दी पैदा था, एरिका का उतना वेट नहीं था, बट स्टिल उसको मैं दिन में 3 बार मसाज करती थी, मतलब, और अच्छे से फीड करने की कोशिश करती थी। जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो करती थी। तो वो भी एक जर्नी थी। 2 बार C-सेक्शन हुआ। सेकेंड टाइम तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड था, राहुल था, जिसने मेरे को खाना बना के दिया, सब किया। बट स्टिल इवन सेकेंड डिलीवरी के बाद भी, ऑल्दो इट वॉज अ C-सेक्शन और ऊपर स्टिचेस नहीं थे, अंदर होंगे, आई थिंक ग्लू से स्टिक था। तो पूरा मतलब आई वॉज फाइन इन 5-10 डेज। मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट में मुझे थोड़ा टाइम लगा, मतलब वो सबको ही लगता है आई थिंक, बट स्टिल आई वॉज फाइन। बट मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा कि मैं अपना डाइट अच्छे से लूँ, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जो भी खाऊं विदाउट थिंकिंग कि मेरा वेट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। मैं खाना पीना बहुत अच्छे से खाती थी, दूध लेती थी। तो C-सेक्शन, आई नो लोग कहते हैं C-सेक्शन के बाद 50 प्रॉब्लम्स हो जाती है जब तुम बूढ़े हो जाते हो। ऐसा नहीं है यार, इफ़ यू मेंटेन अ हेल्दी डाइट। मुझे 2 C-सेक्शन के बाद भी टचवुड कोई एज सच इशू हुआ नहीं है। लाइक हाउ पीपल से ना कि अभी नहीं पता चलेगा, एज बढ़ेगी, तो अभी इतनी भी कोई कम एज नहीं है मेरी। बट आई वुड लाइक टू से कि कुछ ऐसा सच इशू हुआ नहीं। बहुत खाना पीना अच्छा रखा मैंने, और बच्चे का जितना कर सकती थी किया। और आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप अपना खाना पीना कैसे रखते हो, अपना हेल्थ कैसे रखते हो आफ्टर 2 C-सेक्शन। तो जो भी न्यू मॉमीज़ हैं जो डरती है C-सेक्शन के नाम से, डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे को जैसे आना है बच्चा वैसे ही आएगा, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। और C-सेक्शन हो या वेजिनल डिलीवरी हो, लाइक प्रॉपर जो कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ये मैटर करता है आपका बेबी हेल्दी आए इस वर्ल्ड में। तो वही चीज़ थी। मेरी दोनों C-सेक्शन जर्नी बहुत डिफरेंट थी, और मैं अपनी पोस्टमार्टम जर्नी भी डेफिनेटली शेयर करूँगी इस चैनल पे, ताकि किसी को शायद थोड़ा सा हिम्मत मिले। अभी तो सिर्फ C-सेक्शन जर्नी थी, तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। खाना पीना अच्छा किया मैंने, और 6 वीक तक कुछ हैवी वगैरह उठाया नहीं। ऑल्दो डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था, बट स्टिल मैंने नहीं उठाया। डॉक्टर ने कहा था ठीक है, बट अवॉइड करो ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाना है नॉल। खाने पीने के लिए डॉक्टर ने कहा यू कैन ईट एवरीथिंग। जैसे लोग कहते हैं ये मत खाओ C-सेक्शन में, वो मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सब खाया था, घी वाली चीज़ें भी खाई थी। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही था, एंड आई फील आई एम स्टिल फिट इफ आई प्लान फॉर द थर्ड चाइल्ड। बट नहीं, अभी नहीं चाहिए। बट आई थॉट आई जस्ट शेयर माई जर्नी सो दैट इट माइट हेल्प यू गाइज। सो अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन विंडो जो होता है बेल आइकन, उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ठीक है।
और अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जॉब्स, इंटरव्यू, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।